दुनिया भर की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप गद्दी पर आ चुके हैं और उनके आने के साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से परवान चढ़ने की बातें दुनिया भर के सामने आ चुकी हैं। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते पहले से बेहतर हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से यह रिश्तों में बेहद बड़ा सुधार देखा जा रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ समारोह के बाद से एक के बाद एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे स्टेटमेंट खुद दिए हैं और कई ऐसी बातों को लेकर के अब बात कह दी है, जिसके बाद अब एक बार फिर से अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। बता दें कि सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तरफ से भेजे गए पीएम मोदी के उस पत्र को लेकर के जिक्र किया जिसमें पीएम मोदी ने गुप्त रूप से अपनी बात कही थी। हालांकि इस पत्र को पढ़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी खुश हुए और उन्होंने खुश होकर के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को गले भी लगाया और साथ ही साथ इस बात को लेकर के कई चीज़ों को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात कही। बता दें कि एक दो नहीं, भारत को लेकर के कई बड़ी अहम घोषणाएं कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका ने साफ तौर पर यह कहते हुए कि अब भारत की तरफ आंख उठाने वालों के लिए खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले चीन को आड़े हाथों लेते हुए पनामा में अमेरिका ने घसीटने की साफ बात कह दी है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के 1 घंटे के बाद ही चीन की लगभग 8 से ज़्यादा विदेशी कंपनियों को बैन कर दिया। चीन की वह कंपनियां जो टेक और साथ साथ ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में अमेरिका के जगह पर काम कर रही थी, उन कंपनियों को सीधे तौर पर बैन कर दिया है। यानी कि अब वह कंपनियां ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूनाइटेड नेशन से जुड़े किसी भी देश में अब अपनी चीज़ों को नहीं बेच सकेंगी। यानी कि भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि आतंक को पनाह देने वाले देशों की अब खैर नहीं होने वाली है। यानी कि सीधे तौर पर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन अब भारत को लेकर के उन्होंने जो कहा है उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, साथ साथ भारत को लेकर के स्थायी सदस्यता यूनाइटेड नेशन में जो लेकर के अब तक बातें सिर्फ सामने आ रही थी, उन बातों को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठने वाले हैं। या यूं कह लीजिए कि अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की स्थायी सीट यानी कि वीटो पावर को लेकर के जो बात थी वह स्पष्ट रूप से अमेरिका ने रख दी है। और इसके साथ ही चीन की बुरी तरह से बखिया भी डोनाल्ड ट्रंप ने उधेड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। क्या कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वीटो पावर को लेकर के, और क्या अमेरिका अब भारत को वीटो पावर किस तरह से बनाएगा, इस बात को लेकर भी उन्होंने जो कहा है वह बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है कि अब एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच जो गठजोड़ है वो बेहतर सुधार की तरफ बढ़ने वाला है। बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप की पहले भी सरकार रही है तब भी अमेरिका और भारत के रिश्तों में बेहतर सुधार देखे गए थे, लेकिन अब अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पद पर आते ही भारत की तरफ से किए गए लगातार बड़े सुधारों को लेकर के और अमेरिका के साथ सहयोग पर चर्चा भी शुरू कर दी है। क्या कहा है बताएंगे आपको इस पूरे वीडियो में। साथ साथ भारत की वीटो पावर को लेकर के भी बहुत अहम खबर सामने आ रही है, वह भी बताएंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके लिए महज 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। और भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति नवनिर्वाचित या यूं कह लीजिए कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के साथ ही भारत के साथ अपने रिश्तों के प्रगाढ़ता की परिचय तभी दे दिया जब उन्होंने हिंदी में भाषण देते हुए भारत को संबोधित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए भी अपने अच्छे शब्दों के साथ उनको आमंत्रित किया। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर
जयशंकर और उनके समकक्ष के साथ हुई मीटिंग में भारत और अमेरिका के बीच कई द्विपक्षीय चीज़ों को लेकर भी बातचीत वार्ता संपन्न हुई। लेकिन बात तो दुनिया के सामने तब आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के वीटो पावर को लेकर के किए गए एक सवाल का बड़ा और अहम जवाब दिया। बता दें कि अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद भारतीय मूल के हैं, यानी कि यूं कह लीजिए कि अमेरिका की असेंबली में बैठने वाले आधे से ज़्यादा लोग भारतीय मूल से आते हैं। ऐसे में भारत की तरफ अमेरिका का झुकाव होना ही चाहिए था, लेकिन पिछली बनी सरकार में भारत की तरफ झुकाव इतना ज़्यादा फिर भी नहीं था। लेकिन अब आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने की वजह से यह झुकाव और ज़्यादा बढ़ चुका है। रीज़न यह है कि यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पद पर आने के साथ ही भारत से जुड़े कई महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के रुके हुए बिलों को पास करने की बात स्पष्ट कर दी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत से रक्षा संबंधी साथ ही साथ सुरक्षा के क्षेत्र में और साइबर क्षेत्र में जो अब तक भारत के साथ मीटिंगों की रुकावट आ रही थी उन पर अपनी मुहर लगा दी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता को लेकर के लगातार पड़ रहे अड़ंगे को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत की वीटो पावर के लिए अब अमेरिका खुद भारत के साथ खड़ा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने चीन की वीटो पावर को लेकर के भी साफ कहा है कि अगर चीन में ऐसा झुकाव भारत की तरफ नहीं देखता है, यानी कि चीन अगर भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में घुसने से रोकता है तो आने वाले समय में या तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को समाप्त कर दिया जाएगा या फिर इसके नियमों में अमेरिका बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिसके लिए दुनिया के तमाम देशों का सहयोग और इस पर वोटिंग की जाएगी। हालांकि इस बात से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली के सदस्यों के स्थायी सदस्य के रूप में देखना जरूर चाहते हैं और इसके साथ ही भारत को वीटो पावर मिले इस पक्ष में अमेरिका अपनी पूर्ण सहमति दर्ज कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के इस खबर के आने के साथ ही दुनिया के तमाम देशों की हालत खराब हो रही है। साफ तौर पर देखें तो चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की जैसे देश हैं जिनके भारत से बेहतर संबंध नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए जो पाकिस्तान या फिर चीन को समर्थन करते हैं, उन देशों के लिए यह खबर काफ़ी ज़्यादा बुरी है। हालांकि चीन को बुरी तरह से भारत ने पहले ही लपेट रखा है और अब अमेरिका एक के बाद एक चीन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने से क्या भारत अमेरिका के रिश्तों में और भी ज़्यादा सुधार आएंगे, या फिर अमेरिका अपनी पुरानी नीतियों पर अब भी चलता रहेगा, या फिर यह देखने को मिलेगा कि अमेरिका अपने आप को हमेशा हित में रखने के लिए ही अपने हर एक फैसले करता है? आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या भारत को इसका सहयोग मिलेगा? हालांकि इससे भारत की आर्थिकी पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी ज़रूर देखने को मिला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।